हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैकर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि अब जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट पे मिलेगी, कैसे क्या होगा वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन अभी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो लास्ट से लेकर के अब मैं शुरू से लेकर अंत तक का फॉर्म कैसे भरना है, सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि साल भर तक आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपना टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस ग्रुप में ज़रूर जुड़ना है। जुड़ने के लिए ऊपर सर्च बटन है, सर्च कीजिएगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। स्पेलिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको आप ग्रुप में सर्च करके टेलीग्राम पर आप आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे हमसे कुछ भी आकर के पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे देता हूँ। दूसरा चीज़ ये कि यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाता है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर स्कॉलरशिप से जो आपको फॉर्म भरना है उसके लिए मैंने पूरा लिंक आपको दे दिया है। अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग कास्ट का, अलग अलग जितना भी होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर जनरल SC और ST के लिए 9-10 का लिंक ये है, 11-12 का ये है, UG PG का यानी BSc BCom पॉलिटेक्निक मैंने लिख भी दिया है। और आप उसको आकर के यहाँ से मैंने सभी का अलग अलग लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप यहाँ से अपना आकर के फॉर्म भर सकते हैं। अभी मैं चलिए पहले आपको खबर बताता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको फॉर्म भरने का सही समय क्या रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर खबर आ रहा होगा कि अल्पसंख्यक छात्रों को मिलेगी मेरिट पर छात्रवृत्ति। एक्चुअली में ये अल्पसंख्यक पर ही लागू नहीं होता है, ये जनरल पर भी लागू होता है, OBC पर भी होता है, SC पर भी होता है, वहीं ST पर भी होता है। यानी ये किसी भी कैटेगरी, किसी भी जाति, किसी भी आप से बिलोंग करते हैं, या फिर कोई भी आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, या फिर आप 11th-12th में हो, पॉलिटेक्निक हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी आप कर रहे हो, या आप किसी भी जाति या समुदाय से बिलोंग करते हो, आपकी जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस ही आती है। यानी जो आपका मेरिट अच्छा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, मेरिट ख़राब होगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अमूमन ये होता है कि 60% से जितने भी ज़्यादा नंबर लाने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी छात्र होते हैं, उनको नॉर्मली स्कॉलरशिप मिल जाती है। वैसे गारंटी तो किसी का भी नहीं होता, गारंटी तो 80% पाने वाले का भी नहीं है कि गारंटी है कि मिल ही जाएगा। लेकिन उम्मीद यही होता है कि संभावना बन जाती है, तब जब अगर आपकी 60% से ज़्यादा हो तो संभावनाएं बन जाती हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आ ही जाए। ये बात रही मेरिट की, जो कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से अच्छे से लिखा हुआ है। मैं आपको ये पूरा डाटा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ भी लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अभी जो है फॉर्म भरने का सही समय है या फिर नहीं है, तो मैं अगर बता दूं तो अगर आप 9 और 10 में पढ़ते हैं तब तो आपको फॉर्म भर लेना चाहिए। किसी भी हाल में भर के अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके फाइनल प्रिंट निकाल करके कॉलेज में ले जाकर जमा कर देना चाहिए, अगर आप 9 और 10 में पढ़ते हैं तब। अगर आप 11-12 UG PG ग्रेजुएट कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, B.Ed करने वाले हैं, BTC करने वाले हैं, कुछ भी अगर बड़ा डिग्री आप ले रहे हैं, 9-10 को छोड़कर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मेरे हिसाब से अभी 2-4-10 दिन का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी जो साइट है वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी फॉर्म भरने में हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। यानी अभी आप 2-4 दिन के बाद फॉर्म भरिएगा, लेकिन अगर 9-10 के हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी आपको यही मैं बताना वाले था। बाकी आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, और ये सारा सब कुछ आपको मटेरियल वहाँ पे मिल जाया करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।